Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. आप लोगों से आज मैं एक बात पूछने वाला हूं कि अगर आप लोगों को ऐसा चांस मिले कि आप पास्ट में जाके कुछ कर सकें, यानी जो आपका अतीत है, जो आपका पास्ट है, आपको एक ऐसा मौका मिल जाए कि आप अपने पास्ट में चले जाएं और पास्ट में जाके आप जो भी चीज करना चाहते थे, जो चीज आपकी पेंडिंग रह गई थी, कुछ छूट गया था, तो क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप इन चीजों को करना चाहेंगे कि पास्ट में जो चीज अधूरी रह गई थी या जिन चीज़ों को मुझे नहीं करना था, उन चीज़ों को छोड़ के मुझे जो दूसरी चीज़ें करनी थी, मैं उन चीज़ों को जाके करूं और जो मेरे से गलतियां हुई थी, उन गलतियों को दोबारा से मुझे नहीं दोहराना है कि मैं किसी से मिला, किसी से मैंने बात की, कोई मैंने बिजनेस किया, कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट की, बाद में उससे लॉस हुआ। अब पास्ट में मैं जाऊंगा तो मैं सिर्फ उन चीज़ों को करूंगा जहां से मुझे बेनिफिट हो, क्योंकि पास्ट में आपने जो भी कुछ किया है उसका जो रिजल्ट था वो आपको मिला और आपको पता है कि आपने पास्ट में क्या क्या, आपने कब कब किया है, जिसके कारण कौन कौन सी चीजें आपको मिली। तो अगर ऐसा कोई मौका आपको मिल जाए कि पास्ट में जाके, अतीत में जाके जो भी आप कुछ बदलना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आप उसको करेंगे कि नहीं करेंगे? हर कोई इंसान इस चीज को करना चाहेगा, लेकिन पास्ट में जाने के लिए क्या कोई ऐसा मंत्र है? क्या कोई ऐसा जादू है? क्या कोई ऐसी टाइम मशीन है? क्या कोई ऐसी सिद्धि है? क्या कोई ऐसी पूजा है जो हमें पास्ट में ले जाए और पास्ट में ले जाके जो भी हमारी गलतियां थी, हम उन सारी चीजों को सुधार लें, कुछ नई चीजों को कर लें जिससे हमें बेनिफिट हो और उससे हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो? ये सारी चीजें क्या पॉसिबल हैं? ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पास्ट में जाके अगर चीजें बदल सकती तो ऐसे बहुत से ज्ञानी, बहुत से महापुरुष पैदा हुए हैं जो ये सारी चीजें कर सकते थे, लेकिन पास्ट में जाने का कोई तरीका नहीं है। आजकल एक नई चर्चा है टाइम मशीन की। टाइम ट्रैवल के थ्रू आप पास्ट में चले जाते हैं। वो बड़ी ही अद्भुत एक नई चीज सामने आई है, लेकिन वो चीज कितनी सच है, क्या है, कौन ऐसे लोग हैं जो पास्ट में चले जाते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसी कौन सी प्लेनेटरी दशा चलती है जिसमें आप पास्ट की चीजों को कर सकते हैं। यानी ऊपर वाला आपको एक मौका देता है इस पीरियड में कि जो चीजें आप पास्ट में भूल गए थे, जिन चीजों को आपने अधूरा छोड़ दिया था, जो कर्म आपका पेंडिंग रह गया था, उस कर्म को आप इस पीरियड में कर सकते हैं। अब नफा हो, नुकसान हो, वो बात अलग है, लेकिन जो भी चीज आपने सोची थी, आप उन चीजों को नहीं कर पाए। आपने सोचा था कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए था, आप नहीं खेल पाए, आप बहुत ज्यादा बिजी थे, पढ़ाई में बहुत ज्यादा बिजी थे, तो खेल कूद के लिए टाइम नहीं मिला। आपको लगता था कि मुझे एक्टिंग में आना चाहिए था, स्टेज शोज करने चाहिए थे, ड्रामा की तरफ कुछ अपना थोड़ा बहुत जो रिहर्सल वगैरह होता है, उन सब चीजों में मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए था, थिएटर मुझे ज्वाइन करना चाहिए था, लेकिन वो सारी चीजें आप नहीं कर पाए। लेकिन प्रेजेंट में आप इस दशा के अंदर वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी दशा हमारे बर्थ चार्ट में चलती है जिसमें हम पास्ट की चीजों को कर सकते हैं, जिन चीजों को हम नहीं कर पाए थे?
क्योंकि ये जो दशा है ये आपको एक मौका ऐसा देती है कि जो पास्ट की चीजों को आपसे जोड़ देती है। वही पुराने लोग, वही पुरानी जगह, वही पुरानी किताब, वही पुराने कपड़े, वही पुराना म्यूजिक सिस्टम, वही गली, वही मोहल्ला, वही देश, वही गांव। तो ऐसी कौन सी दशा है जो आपको पास्ट में लेके जाती है? रहते तो आप प्रेजेंट में हैं, लेकिन पास्ट की चीजों को आप एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि पास्ट में जाना संभव नहीं है। लेकिन प्रेजेंट में भी आपके लिए ऊपर वाले ने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जहां पर आप पास्ट की चीजों को कर सकते हैं। आपने जो भी गलतियां की थी, आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया था, आपने किसी को चीट किया था, आप अगर उसकी हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो आप इस पीरियड में कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी दशा है जो आपको कर्म बंधन से बाहर निकाल सकती है। जो भी आपने पास्ट में कर्म किया था और उसका जो भी भोग आपको भोगना है, वो इस दशा के अंदर आप उस चीज को खत्म कर सकते हो। लेकिन गीता में बोला गया है कि जो कर्म करता है उसका फल तो मिलता ही है। कर्म करता है जो भी, उसका फल तो मिलता है। लेकिन इस पीरियड में आप अपने कर्म को बदल सकते हो, आप अपनी चीजों को बदल सकते हो। जो भी पास्ट में आपने अच्छा किया है, बुरा किया है, आप इस पीरियड में उन सब चीजों को बदल सकते हो। तो ये दशा जो है, ये है केतु की दशा। केतु की दशा आपके बर्थ चार्ट में जब भी चलती है तो वो पास्ट की चीजों को एक्सपीरियंस करवाती है। जो भी पास्ट में छूट गया है, जो भी अधूरा रह गया है, जो भी ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, आप इस केतु की दशा में उस ऋण से बाहर निकल सकते हो। क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष का कारक है। केतु आपको डायरेक्ट ऐसे रास्ते से जोड़ता है जहां से आपकी मुक्ति होती है। तो इसलिए केतु की दशा में आपको एक चांस मिलता है कि आप अपने बुरे कर्मों से बाहर निकलें, आप अपने स्वार्थ से बाहर निकलें। इसलिए केतु की दशा में मेटलिस्टिक चीजों का गेन नहीं हो पाता है, यह ज्यादातर देखा गया है। केतु आध्यात्म का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है। केतु हमें चीजों से सेपरेट करता है, क्योंकि केतु जो है वो आपको एक सच्चा जीवन देता है। अगर आप लालच से, स्वार्थ से, फायदे से हर टाइम जुड़े रहोगे तो आपको जीवन में कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो केतु जो है वो मुक्ति का द्वार है। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पास्ट में मैंने जो भी कर्म किया है, जो भी गलत किया है, उसको मैं बदलना चाहता हूं, तो केतु की दशा में आप उन सारी चीजों को बदल सकते हो, क्योंकि वो पास्ट में आपको लेके जाता है और पास्ट के लोगों से आपको मिलवा भी सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसी दशा के बारे में जो आपको कर्म बंधों से मुक्त कर सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।